देखिए आप प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करिए, इस तरह मेरा सामान मत फेंकिए प्लीज। मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, अभी क्या अभी मुझे मेरा फ्लैट खाली चाहिए, बस चलिए निकलिए। एक्सक्यूज मी, ये कोई तरीका होता है किसी लड़की से बात करने का? देखिए मैंने इनको 2 दिन का टाइम दिया था, पर अब नहीं। इस जैसी लड़की को मैं अब यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए। हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय इस जैसी लड़की? देखिए आप प्लीज तमीज से बात कीजिए। शीतल, जस्ट लेट इट बी। इनसे बात करना मतलब खुद पर कीचड़ उछालना। लेट्स गो। जाइए चलिए, जाइए जाइए। मेरे हस्बैंड कल अचानक सरप्राइज देने के लिए बैंगलोर से आ गए। उन्हें घर में घुसते हुए किसी ने देख लिया और लैंडलॉर्ड से कंप्लेन कर दी। फिर सुबह लैंडलॉर्ड आए और घर खाली करने के लिए कह दिया। पर आपने उनसे सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर दिया? वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था यार। ये भी नहीं सोचा कि 2 दिन में मैं नया घर ढूंढूंगी कैसे। आप टेंशन मत लो, जब तक आपका कहीं और इंतजाम नहीं हो जाता आप यहीं पर रह लेना। तुम कितनी अच्छी हो, इतने बड़े शहर में तुमने मुझे रहने की जगह दी, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। अरे आप तो मेरी बड़ी दीदी जैसी है। हाँ माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या बात है, तुम सुबह से मेरे कॉल नहीं अटेंड कर रही हो? माँ एक्चुअली वो एक लड़की किसी मुसीबत में फंस गई थी। मुसीबत? कैसी मुसीबत? माँ उसके लैंडलॉर्ड ने उससे फ्लैट खाली करा लिया। तो फिर क्या, फिर मैं उसे अपने घर ले आई। अब वो मेरे साथ ही रहेगी। तुम्हारे साथ? तुम्हारे घर में? अरे है कौन वो यही पास वाली बिल्डिंग में रहती थी। कुछ दिन पहले ही मेरी उससे बोलचाल हुई। शीतल, तुमने क्या वहाँ रिफ्यूजी कैंप खोल रखा है जो किसी को भी ऐसे अपने घर ले आती हो? उसे घर लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा माँ, अब आप फोन रखिए, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं आपसे ना लंच टाइम में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। आबेल मुझे मार, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने लिए गड्ढा खोदना, दीवार से सर टकराना, ऐसे न जाने कितनी कहावतें और मुहावरे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अक्ल तब भी नहीं आती, तब तक नहीं आती जब तक बड़ी चोट हम खुद ना खा लें। मैं ये नहीं कह रही कि किसी की मदद ना करें, किसी की हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन ऐसे बिना सोचे समझे किसी को अपने घर ले आना, ये तो मुसीबत को बुलावा देना हुआ। और जब मुसीबत को हम अपने घर बुलाएंगे तो वो अपना कहर तो बरसाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद डरावना सपना देख लिया। मुझे तो लगा कि तू कहेगी कौन हो तुम, क्या कर रही हो मेरे कमरे में? ले चाय पी। और मैंने तेरे लिए नाश्ता भी बनाया है, बाहर टेबल पर नाश्ता लगा दिया है, वो भी कर ले। तू तो बीवियों की तरह सेवा करने लगी। हाँ, सेवा तो मैं कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरा मतलब है। क्या? भाई आज बाहर जा, थोड़ी सी शॉपिंग कर, घूम फिर, जो मन में आए वो कर। पर क्यों भाई, आज तो सैटरडे है और आज मेरा सोने का प्लान है। मियाँ बीवी के बीच में कबाब में हड्डी बनेगी क्या? मतलब ये कि आज मेरे पतिदेव आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। ओ, तो ऐसा बोलना कि तुझे घर खाली चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले। ठीक है।
जी मैं कंचन से मिलने। हाँ हाँ, वो आप ही का वेट कर रही है। डोंट वरी, कबाब की हड्डी जा रही है। बाय। तेरी फ्रेंड तो बड़ी सीधी निकली। है ना, मुझे भी ऐसा ही लगा। प्रवीण छोड़ना। पतिदेव कॉलिंग। हेलो। हाँ सतीश, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मेरे घर का एड्रेस चाहिए था, लेकिन क्यों? सरप्राइज गिफ्ट देना था। हाँ ठीक है, अच्छा लिखो। हाँ लिखो। ऑटो एक मिनट। देखिए मैं तब से वेट कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से सिर्फ इसी ऑटो वाले ने रोका है। पर रोका तो मैंने है। एक सेकंड, देखिए मुझे भी 4 बंगलोज जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं प्लीज? ठीक है। आप 4 बंगलोज में रहती है क्या? क्यों? अरे आप तो नाराज हो गई, मैं तो बस ऐसे ही। वैसे 4 बंगलोज तक का फेयर कितना होता है? 70 रुपये होते साहब, 35 आपके 35 मैडम के। नहीं नहीं, पैसे तो पूरे मैं ही दूंगा, मैडम तो मेरी हेल्प कर रही है ना। पर मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। अरे देखिए, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं। एक काम करते हैं, पैसे आप ही देना, लेकिन आप ये रख लीजिए। अरे रखिए ना प्लीज। ए मिस्टर, दूर रहो वरना ऑटो पुलिस स्टेशन के सामने रुकेगा। देखिए सॉरी, आप तो ऐसे ही बुरा मान गई, आप नाराज मत होइए प्लीज। ओके भैया, ऑटो इधर ही रोक देना, इधर इधर। भैया थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अरे भैया आप भी यहीं पे रहती हैं? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि तुम सही इंसान नहीं हो, इसलिए मैंने काफी देर पहले ही ऑटो छोड़ दी थी। नहीं नहीं, देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं आपको बताता हूँ बात क्या है। क्या बात है बेटा? अंकल, ये आदमी काफी देर से मेरा पीछा कर रहा है और अब देखो यहाँ तक भी पहुँच गया। क्यों भाई, क्यों पीछा कर रहे हो उस लड़की का? नहीं नहीं अंकल, मैं इसका पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। बीवी से? हाँ, मेरी बीवी अभी यहीं पे शिफ्ट हुई है, अपनी किसी फ्रेंड के साथ रहती है, फ्लैट नंबर 402। What? 402?
ये तो मेरा फ्लैट है अंकल। आपका फ्लैट? तो क्या आप कंचन की दोस्त हो? मैं सतीश, कंचन का हस्बैंड। नहीं अंकल, ये आदमी झूठ बोल रहा है। कंचन के हस्बैंड से तो मैं मिली हूँ और शायद वो अब घर पे ही होंगे। चलिए देखते हैं जाकर। अच्छा ये बात है, ठीक है चलो ऊपर ही चल के देखते हैं। चलिए देखिए, कंचन, कंचन, शायद वो घर पे नहीं है। मैं उसे कॉल लगाती हूँ। बहुत मजा आया प्रवीण, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एक सेकंड, शीतल का फोन। हाँ शीतल, तू घर पहुंच गई? हेलो कंचन, एक सतीश नाम का आदमी यहाँ पर आया। वो खुद को तेरा पति बता रहा है। वो वहां तक पहुंच गया? मतलब कौन है ये आदमी? तू ना उसकी किसी भी बात पर विश्वास मत करना, बिल्कुल झूठा आदमी है। एक नंबर का साइको है वो। क्या? कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, शादी करना चाहता है मुझसे वो। तू ना बस एक काम कर, उसे वहां से किसी तरह भगा दे। बहुत ही चेप टाइप का आदमी है वो। बस उससे ये मत बताना कि तेरी और मेरी बात हुई है। ठीक है। चलो के बाय। क्या हुआ कंचन? प्रवीण, मेरा पति शीतल के घर तक पहुंच गया। व्हाट? हाँ, कमीने ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए एड्रेस नहीं मांगा था, बल्कि घर पहुंचकर शॉकिंग सरप्राइज देने के लिए एड्रेस मांगा था। देखा, तसल्ली हो गई ना आपको कि मैं सच कह रहा हूँ? आप प्लीज बैठ जाइए, वो बस आ ही रही है। बैठिए, बैठ जाओ। अंकल, कंचन ने मुझे बोला कि ये आदमी उसे कई दिनों से परेशान कर रहा है। साइको लवर है और उससे शादी भी करना चाहता है। तो फिर तुमने इसको अंदर क्यों बिठाया है? ताकि अंकल हम इसे शांति से पुलिस के हवाले कर सके। अच्छा, आप जल्दी से फोन लगाइए पुलिस को। हेलो। शीतल की बच्ची ने तो मेरे लिए आफत ही कर रखी है। सर आप समझ क्यों नहीं रहे? कंचन मेरी बीवी है, वो लड़की आपसे झूठ बोल रही है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कंचन मेरी वाइफ है सर, उसकी और मेरी बहुत फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर, ये कंचन है। वो लड़की इसके साथ रहती है। मैं तो बैंगलोर से आज ही आया हूँ सर। क्या बात है, हैं? बड़ा पक्का सबूत बनाया तुमने। लेकिन ये फोटोग्राफ से तुम्हारा झूठ सच नहीं होगा, क्योंकि ऐसी नकली फोटोग्राफी मैंने बहुत देखी है। नहीं 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 सर, ये फोटोग्राफ नकली नहीं है। आप कॉल हिस्ट्री चेक कर लीजिए ना, मेरी आज सुबह ही कंचन से बात हुई है। ठीक है, एक काम करते हैं, आप खुद ही कंचन को फोन लगाइए, उसे यहाँ बुला लीजिए, गलतफहमी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। ठीक है। सतीश, कंचन, तुम कंचन हो? जी सर। ये आदमी बोल रहा है तुम इसकी बीवी हो? हाँ सर, सच है, मैं इनकी बीवी हूँ। देखा सर, मैंने कहा था ना आपसे। एक मिनट, तुम उस लड़की के साथ
क्या नाम था उसका, शीतल। शीतल के साथ शरीफ बिल्डिंग में रहती हो? जी सर। तो फिर उस लड़की ने मुझे ये क्यों कहा था कि ये तुम्हें परेशान करता है? सर वो लड़की झूठ बोल रही है सर। क्यों? झूठ क्यों बोल रही है? सर वो मुझसे बदला लेना चाहती है। बदला? कौन सा बदला? सर शीतल एक अय्याश टाइप की लड़की है सर। उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। मैंने इस बात की कंप्लेंट उसके पेरेंट्स से करी, शायद इसीलिए। ठीक है, तो एक काम करो, उस लड़की को यहाँ पे बुलाओ। नहीं सर, आप उससे मत बुलाइए। क्यों? सर माना कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन सर उसने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, मेरी हेल्प करी उसने। मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकती। उस लड़की ने झूठ बोल के पुलिस का टाइम बर्बाद किया, उसका क्या? डू यू नो, ये भी एक क्राइम है। सर शीतल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इस समय मुझे और मेरे पति को यहाँ से जाने दें, इस बात को रफा दफा करें प्लीज सर। पता है वो लड़की क्या बोल रही थी? कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं ही नहीं, बल्कि आज सुबह कोई और आदमी था तुम्हारे साथ। उसने ऐसा कहा, पर मैं तो सारा दिन घर पर थी ही नहीं सतीश। लेकिन तुम तो कह रही थी वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, फिर उसने ये सब क्यों किया? मैंने कहा ना सतीश, वो बदला ले रही थी। अब उसके इतने सारे बॉयफ्रेंड्स के बारे में मैंने उसके पेरेंट्स को क्या बता दिया, बस इसीलिए। तुम उस आवारा लड़की के साथ रह ही क्यों रही हो? कल के कल उसका घर खाली करो, अपने लिए एक नया फ्लैट ढूंढ लो। सतीश तुम्हें पता है ना कि मुंबई जैसे शहर में फ्लैट ढूंढना कोई आसान बात नहीं है। मैं जानता हूँ डार्लिंग, लेकिन तुम उस लड़की का घर छोड़ दो बस। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन पता है सतीश, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। तुम इतनी दूर मुझसे मिलने आए और तुम्हारे साथ ये सब हो गया। ये सब उस शीतल की वजह से हुआ है, मैं उससे कभी माफ नहीं करूँगा। अच्छा चलो जाने दो, हम एक काम करते हैं, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं और डिनर करते हैं, और इसके बाद मैं तुम्हें होटल छोड़ दूँगी, ठीक है? ठीक है। माँ, वो एक नंबर का आवारा आदमी था। शीतल, लेकिन कोई क्यों किसी को अपनी यूं ही बीवी बोलेगा? मुझे तो वो तेरी रूममेट में ही गड़बड़ लग रही है। माँ, लेकिन इसमें कंचन की क्या गलती है? कल को कोई अगर आके आपको कहे कि वो मेरा पति है, तो क्या आप मान लेंगी? शीतल, तुम समझ नहीं रही हो, मुझे वो लड़की ही आप ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो। देखो, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उस कंचन को लेके तुम थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मदद करने के चक्कर में तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। मैंने अपने पति को उस आदमी के बारे में बताया। वो उसे पीटना चाहते थे, बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर आ रही हूँ। ठीक किया, ऐसे लोगों के तो मुंह ही लगना बेकार है। अरे उसने तो मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की। अच्छा, बला टली। वैसे पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। एक मिनट, आपको कैसे पता कि मैंने उसे पुलिस के हवाले करवा दिया? वो नीचे वॉचमैन मिला था, उसी ने सारी बात बताई मुझे। सांता क्रूज। नहीं जाना, दूसरा ऑटो कर लीजिए। तुम पैसेंजर्स को मना नहीं कर सकते। दिमाग मत ठनकाइए, जाइए दूसरा ऑटो कर लीजिए, जाइए। सर, ये ऑटो वाला बदतमीजी कर रहा है। कह रहे हाँ? नहीं साहब,
मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने तो बस इनसे इतना कहा कि आप कोई दूसरा ऑटो ले लो, हमारी ऑटो में गैस नहीं। सर, इसने सांता क्रूज चलने से मना किया। इसने ये नहीं कहा कि इसकी ऑटो में गैस नहीं है। तूने कल तेरी दोस्त से बदला लेने के लिए उसके पति को अरेस्ट करवाया, अब यहाँ पे इस ऑटो वाले को फंसा रही हो। तेरी दोस्त ने तेरी पेरेंट्स से तेरे बॉयफ्रेंड की कहानी बता दी, इसलिए उसको झूठे केस में फंसाया तुमने। देख, तेरी है ना किस्मत अच्छी है जो उसके कहने पे हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना अब तक तू जेल में होती, समझी? शीतल, तू ऑफिस नहीं गई? सतीश तेरा पति है ना? मेरी बात तो सुन ले पहले। क्या सुन? पहले किसी पराये आदमी को घर लेके आती है और उसे अपना पति बोलती है, और फिर जब पति यहाँ आता है तो उसे साइको बोलती है। शीतल, मैंने तेरी हेल्प की और तूने मेरे ही बारे में उल्टी सीधी बातें की। शीतल, मैं तुझे कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी। मैं तो बस अपनी ही प्रॉब्लम से दूर भाग रही थी। प्रॉब्लम्स? तूने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तू अपने पति को भी धोखा दे रही है। हाँ, माना कि मैंने धोखा दिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी जबरदस्ती सतीश से कर दी। प्यार तो मैं प्रवीण से ही करती हूँ ना, तो इसलिए मुझे क्यों? शीतल, अगर सतीश के बारे में या फिर ये सब कुछ मेरे माँ बाप को पता चल जाता है तो वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी से दखल अंदाज कर देंगे। अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं। मैं तुझे 15 दिन का टाइम देती हूँ, यहाँ से चली जा। ठीक है, अगर तू चाहती है कि मैं 15 दिन में यहाँ से चली जाऊं तो फिर मैं अभी ही चली जाती हूँ। तू बस मेरा सामान यहाँ पर रहने दे, फिर मैं तो कहीं भी रह सकती हूँ, चाहे सड़क पर रहूं, रेलवे स्टेशन पर, या फिर मेरे साथ कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। कंचन, मैंने तुझे कहा ना, जब तक तुझे नया घर नहीं मिल जाता तू यहाँ रह सकती है। नहीं शीतल, मैं जानती हूँ कि अब तू मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर सकती, और वैसे भी एक झूठी दोस्त पर भला कोई कैसे भरोसा कर सकता है। मुंबई जैसे बड़े शहर में हमारे आपके जैसी लड़कियां जब अकेली रहती हैं तो हमें थोड़ा सा तो केयरफुल रहना ही पड़ता है। हमारी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ये किसी भी एंगल से सेल्फिशनेस नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब पर शक करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एहतियात बरतिए, सावधान रहिए, स्पेशली तब जब आप किसी को अपने ही घर में रहने की परमिशन दे रहे हैं। कंचन ने झूठ बोला था, इसके बाद भी शीतल ने उस पर भरोसा करके उसे अपने घर पर रहने दिया। ये गलती हुई। एक बार कोई भरोसा तोड़े, झूठ बोले, तो उस पर दोबारा यकीन करने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सवाल ये था कि कंचन पर शीतल के इस भरोसे का अंजाम क्या होने वाला था। भैया, मुझे एक ऐसा सिम कार्ड चाहिए जिससे अगर मैं किसी को फोन करूं तो सामने वाले को मेरा नंबर ना दिखे। ऐसे सर्विसेज के लिए नेटवर्क कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करती है। कोई बात नहीं, आप पैसे ले लो, लेकिन एक्टिवेट कब तक होगा? 36 घंटे में। अभी बोलो तो कल रात तक। ठीक है। डॉक्यूमेंट बताइए आपके पास क्या क्या है।
ये किसका नंबर? हेलो, कैसी हो शीतल? कौन? तुम खुद पहचानो। एनी क्लू? तुम्हारा चाहने वाला। प्यार करता हूँ तुमसे। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ये बताओ हो कौन तुम और मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? प्यार करने वाले जिसे पाना चाहते हैं पाके रहते हैं। सुनो, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करा दूंगी। तुम्हारा नंबर दे दूंगी पुलिस में। कौन सा नंबर दोगी? नंबर तो आया नहीं तुम्हारे फोन पे। हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? हेलो। सुबह सुबह नींद में तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है। अरे उठ क्यों गई? लेटे लेटे बात करो ना। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे टी शर्ट के जो ऊपर के 2 बटन खुले हैं उन्हें खुले रहे, अच्छी लग रही है। डरो मत, मेरी फीलिंग सच्ची है। तुम हो कौन? तुम्हें ये सब कैसे? तुम्हारे बिखरे बाल, इन्हें बांधना मत। खुले बालों में तुम और भी सुंदर लग रही हो। अरे तुम्हें तो पसीना आ गया। एसी का टेम्परेचर 24 है, उसे 22 कर दो। तुम हो कहाँ? ये सब सामने आओ। इंतजार से प्यार बढ़ता है। आऊंगा पर अभी नहीं। हेलो हेलो हेलो। शीतल, क्या हुआ? कैमरा। तू इतनी घबराई हुई क्यों है? उसने कमरे में कैमरा लगाया। किसने कैमरा लगाया है? कैमरा? ये तू क्या बोले जा रही है शीतल? टन कॉफी इज रेडी। ले पी ले। शीतल प्लीज डोंट पैनिक। देख, हो सकता है कि उसने जो कुछ भी कहा वो उसका अंदाजा हो। लेकिन उसका अंदाजा इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी क्या तुझे कमरे में कोई कैमरा मिला? नहीं ना? तो फिर इस बात को इग्नोर करना और अब जब उसका फोन आएगा तो पिक ही मत करना, ठीक है? अब तू चिल कर और ये कॉफी पी। हाँ माँ। हाँ बेटा, सुबह से तेरा फोन क्यों बंद है? कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तेरी, पता है? नहीं माँ, बस ऑफिस में बहुत काम था और बेफिजूल के कॉल्स आ रहे तो इसलिए स्विच ऑफ रख दिया था। तेरी आवाज़ क्यों बुझी बुझी है? तू ठीक है ना? नहीं माँ, हाँ मतलब मैं ठीक हूँ। हेलो 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 माँ, मुझे तेरी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। हेलो हेलो हाँ माँ, वो शायद नेटवर्क चला गया था। नेटवर्क तो एकदम बराबर है। मैं तुम्हें सुन भी सकता हूँ और देख भी। ब्राउन शर्ट पहनी है,
ऑफिस से आके अभी तक चेंज नहीं किया तुमने? मैं वहां नहीं जहां तुम ढूंढ रही हो, मैं तुम्हारे बहुत नजदीक हूं। फील करके देखो। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। हेलो हेलो। पता नहीं उसे सब कुछ कैसे पता चल जाता है। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या कपड़े पहने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। शीतल, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ, मैं वो कोई तुम्हें फोन करके परेशान कर रहा है ना? नहीं माँ, मैं तो बस यूं ही। देख बेटा, झूठ मत बोल मुझसे, सच बता, क्या हुआ? बता मुझे। इतने दिनों से तुझे कोई आदमी परेशान कर रहा है और तूने इतनी सीरियस बात अपनी माँ से शेयर करना ठीक ही नहीं समझा? माँ, मुझे लगा मैं हैंडल कर लूंगी। शीतल, अपना दिमाग लगाना बंद करोगी तुम अब, और फौरन पुलिस स्टेशन जा। वहाँ जाकर कंप्लेन लिखा बेटे। मैं रात की फ्लाइट से आ रही हूँ बस, ठीक है? नहीं माँ, आप परेशान मत होइए, मैं जाती हूँ पुलिस के पास। शीतल, प्रॉमिस मी, तुम चौकी से लौट कर मुझे फोन करोगी, ओके? ठीक है। मैंने क्या पहना है? बाल खुले रखे, यही बोलेगा ना तू? तू कौन है? तेरा नंबर क्या है? अब पुलिस ही ढूंढ कर तुझे पकड़ेगी, अंडरस्टैंड? हो गया काम। अब तो ये गई काम से, सीधे जाएगी पुलिस स्टेशन और पुलिस इसकी कोई भी बात पर विश्वास ही नहीं करेगी। और वो दिखा देगी कि उसे वाकई प्राइवेट नंबर से कॉल आया था, तो फंसेगा? तो फंसेगा सतीश। हाय डार्लिंग। डार्लिंग, मैंने तुम्हारे लिए नया फोन लिया है और नया सिम कार्ड भी, वो स्पेशल फैसिलिटी वाला जिसमें सामने वाले को तुम्हारा नंबर नहीं दिखेगा। थैंक यू सो मच सतीश, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ना। ओके।
छुपा दिया, ऑटोमेटिक रिसीवर को भी एक्टिवेट कर दिया। अब तुम उसकी हर मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हो। बेचारी शीतल वैसे कभी समझ ही नहीं पाई कि उसके कमरे में कैमरा छुपा कहाँ है। एग्जैक्टली। अब जाके अपना फोन निकाल ले, वो पुलिस के पास जाने वाली है। अब पुलिस पता लगाएगी और पता चलेगा कि वो सारे कॉल्स जिस नंबर से आए थे वो तेरे पति के नाम पे हैं। हाँ। और फिर मेरा भोला सा मासूम बेवकूफ पति जाएगा जेल और मेरे पेरेंट्स खुद ही बोल देंगे कि इस लड़के से डिवोर्स ले लो एंड देन आई एम अ फ्री बर्ड। तू घर पर ही है? पुलिस स्टेशन नहीं गई? यार मुझे समझ नहीं आया कि मैं वहां जाकर क्या कंप्लेन लिखवाऊंगी। अरे तू भी ना देख, भले ही स्क्रीन पर नंबर फ्लैश ना हो रहा हो, लेकिन पुलिस वाले सब पता लगा लेंगे। पर मैं कैसे? देख तू बिल्कुल भी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और अगर तू कहेगी तो मैं तेरे साथ पुलिस स्टेशन भी चलूंगी, ठीक है? अब क्या सोच रही है? क्या हुआ? मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना गलत समझा, लेकिन अब तू ही है जो इस सिचुएशन में मेरी मदद कर रही है। तुम्हें किस नंबर से फोन आ रहा है और वो नंबर किसका है ये पता लगाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे अपराधियों को सजा यहाँ पे बहुत कम होती है। वो बहुत जल्दी छूट जाएगा और फिर तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करेगा। तुम उसके खिलाफ एक जबरदस्ती करने का केस दर्ज करो, उससे वो बड़े लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। नहीं सर, मैं झूठा केस नहीं करना चाहती। देख लो, ऐसे केसेस में जमानत भी बड़ी जल्दी हो जाती है। तुम उसको पकड़वा के भी खुला छोड़ने का न्योता दे रही हो। लेकिन सर झूठा केस करना सही नहीं है। हमें सतीश के खिलाफ तगड़ा केस बनाना होगा प्रदीप। वो सो रही है, जल्दी कर। शीतल, छोड़ो उसे। कौन हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया साहब, ये सब गंजन ने किया था। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। अब तू झूठ बोलकर खुद को नहीं बचा पाएगी। मुझे तो तुझ पर उसी दिन शक आ गया था, जिस दिन तूने मुझे घर आकर पूछा कि मैं पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई। पुलिस स्टेशन नहीं गई? यार मुझे समझ नहीं आया कि मैं वहां जाकर क्या कंप्लेन लिखवाऊंगी, लेकिन मैंने तुझसे झूठ बोला।
तब तक तो मैं जाकर आ भी चुकी थी और मुझे ये भी पता चल गया था कि जिस नंबर से मुझे कॉल जा रहे थे वो नंबर सतीश का है। बेंगलोर पुलिस ने हमारे कहने पे सतीश को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब इसने बोला कि ये सिम कार्ड तुमने उससे मंगाया है तब हमारा शक तुम पे आ गया और इसीलिए हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे कान में ये बात डाली कि सतीश को सजा कम होगी। क्योंकि सच बात तो यह है कि ऐसे फोन कॉल्स करने पर कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। तूने जो मांगा मैंने दिया, तूने जो कहा मैंने किया। सतीश, उसके बाद भी इतना बड़ा धोखा। तुझे पता है तुझ जैसे लोगों की वजह से लोग एक दूसरे की मदद करने से डरते हैं। चल रे, चल, क्या दिला मारा तूने? चल। किसी का हाथ थामना, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की आंख बंद करके मदद करना और किसी जरूरतमंद को देख के आंख बंद कर लेना, ये दोनों ही बातें गलत है। पर कौन जरूरतमंद है और कौन नहीं, ये कैसे पता लगाया जाए? ये बात ना मैं आपको बता सकती हूँ ना कोई और। ये आपको खुद ही समझना होगा और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप सावधान रहेंगे, उस इंसान और उसके हालात को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, जानते बूझते हुए गलती नहीं करेंगे। हम आपको किसी पर शक करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ सावधान होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोगों की। तो सावधान।